सो गाइस, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है वहाँ ताबीज़ी और रोशनी खड़ी हुई होती हैं और वहाँ है ना ताबीज़ी बोलती हैं तो तुम मुझसे मुकाबला नहीं करोगी, तुम मुझे फरिश्ते का दिल ऐसे ही दे दोगी। उसके बाद वहाँ रोशनी हाँ कर देती है और फिर ताबीज़ी बोलती हैं कि है ना वैसे तो मुझे है ना ये सुनकर है ना ज़्यादा हैरानी नहीं हो रही, क्योंकि फरिश्ते का दिल ना ही तो कुछ गलत करता है ना ही होने देता है, इसलिए तुम उस गलत को सही करना चाह रही हो जो मेरे साथ हुआ है। ऐसा वो रोशनी से बोलती है। उसका रोशनी बोलती है कि है ना ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। ताबीज़ी बोलती है कि तुम्हें तो है ना फरिश्ते का दिल का इस्तेमाल करना तक नहीं आता, लेकिन मुझे पता है कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। भले ही हम दोनों है ना आयाना है, लेकिन हम दोनों में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ऐसा ताबीज़ी बोलती हैं। उसके बाद रोशनी बोलती है कि भले ही हमारे समझदारी में फ़र्क हो, लेकिन हम दोनों का खून एक ही है। मेरे रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो आपकी में दौड़ रहा है, क्योंकि मैं आपके बड़े भाई मंसूर चौधरी की बेटी हूँ, ऐसा रोशनी बता देती है। रोशनी बोलती है कि सालों से मैं अपने को ढूंढ रही थी, किसी अपने को, और मेरी अपनी फूफी मेरे सामने थी तो भी मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। और गाइस फिर ताबीज़ी बोलती है कि मैं तुम्हारी फूफी हूँ इसलिए तुम मुझे फरिश्ते का दिल देने आई हो। उसके बाद रोशनी बोलती है कि ऐसा नहीं है, आपको याद है जब मैं छोटे में नहीं खेलती थी तो आपने फराज से कहा कि मेरे संग खेले और कोई मुझे नहीं समझता था, और जब खान बाबा ने मेरा साथ छोड़ दिया तो आप मेरे साथ थी, आपने मेरा हाथ पकड़ा, आपने मुझे दम दी और है ना आपने ही मेरी मदद की। इसलिए ना मैं चाहती हूँ कि आपका जो है वो मैं आपको लौटा दूँ, लेकिन बदले में मैं कुछ चाहती हूँ। उसका ताबीज़ी बोलनी है कि सौदा करना तुम्हारे ससुराल वालों की आदत है और उनके साथ रहकर तुम भी उनकी जैसी हो गई। उसके बाद रोशनी बोलती है ये सौदा नहीं है ताबीज़ी, बस है ना आप फरिश्ते का दिल मिलने के बाद आप मेरी और मेरी फैमिली का ख्याल रखें और किसी को भी कुछ है ना परेशानी ना दें, ठीक है। और है ना उसके बाद ताबीज़ी बोलती है कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल सही है, मैं तुम और तुम्हारे शौहर पर कैसे विश्वास कर लूँ। और गाइस फिर है ना रोशनी बोलती है कि है ना उन्हें तो पता तक नहीं है, मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप मुझे यहाँ भी बुलाएंगी सूरज की रात पे मैं आ जाऊँगी, बस मेरे है ना किसी को भी है ना आप तकलीफ़ मत पहुँचाना। अभी भी वो मेरे बचाने में लगी हैं, खान बाबा मेरे को बचाने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहे हैं और प्लीज़ है ना आप उन्हें कुछ मत करना। उसके बाद है ना रोशनी चली जाती है और वहाँ ताबीज़ी बोलती है कि रोशनी मैं तुम पर तो विश्वास कर लूँ एक बार, लेकिन मैं तुम्हारे शौहर पर विश्वास कैसे कर लूँ। मैं इमेजिन से पूछती हूँ कि क्या ये सच है या नहीं। और गाइस फिर अमन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ अमन क्या कर रहा होता है, अमन है ना बुक्स पढ़ रहा होता है क्योंकि उसे तलवार बनाना है एक, ठीक है। तो तलवार बनाने के लिए है ना बुक पढ़ रहा होता है, पर किसी भी बुक में तलवार बनाने की विधि नहीं दी होती है। फिर एकदम से रोशनी के जो 3 कबूतर टाइप के आते हैं, चिड़िया जो भी हैं वो आती है, वो एक है ना संदेशा लेके आती है और वो अमन को थमा देती हैं। और अमन उसमें देखता है, उसमें लिखा होता है मंसूर अहमद चौधरी की तलवार, ठीक है। तो उसके बाद है ना वो उसे पढ़ लेता है। उसका ताबीज़ी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ ताबीज़ी क्या कर रही होती है, ताबीज़ी इमेजिन को देख रही होती हैं। और गाइस फिर है ना वहाँ ताबीज़ी है ना इमेजिन से बोलती हैं कि इमेजिन बताओ कि है ना रोशनी की असली जगह कहाँ होगी काले सूरज के रात के बाद, ठीक है, सुनहरे सूरज के रात के बाद। उसके बाद है ना इमेजिन में आ जाता है कब्र का फ़ोटो, ठीक है। उसके बाद वहाँ ताबीज़ी बोलती हैं कि हाँ यही उसकी असली जगह होनी चाहिए। और गाइस फिर उसके बाद है ना जो अमन होता है वो एकदम फुल ऑन मूड में ना जब बाहर जा रहा होता है और वो ना बाजीगर को बुला लेता है। वही है ना रोशनी आ जाती है और उससे है ना जो बाजीगर की जो छड़ी बन जाती है, जब जब वो है ना उससे गिरने लगती है, मतलब एकदम से ना वो हिलने लगता है, ठीक है। और उसके बाद वहाँ जो रोशनी होती है वो आ जाती है कि फुल ऑन तैयारी में कहाँ जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद है ना खान बाबा बोलते हैं कि है ना मैं ना बाजीगर को मॉर्निंग वॉक पे ले जा रहा था, ठीक है। सो है ना बाजीगर देखो कितना मोटा हो गया है, देखो इस साइड से फिर उल्टी साइड से दिखा देता है, जो जहाँ से मोटा होता है ना छड़ी वहाँ से दिखाता है। तो देखो ये कितना मोटा हो गया है। तो इसे ना पहले मैं इसके संग मॉर्निंग वॉक पे जाता था तो ये है ना बहुत ही ज़्यादा पतला था, ठीक है, लेकिन अब ये है ना बहुत ही ज़्यादा मोटा होते जा रहा है। और है ना उसके बाद जो बाजीगर होता है ना वो वहाँ से चला जाता है और है ना मतलब है ना अमन की छड़ी से चला जाता है और रेलिंग जो होती है ना उस पर बैठ जाता है। और गाइस फिर क्या होता है, फिर रोशनी बोलती है कि नॉर्मल लाइफ कैसी होती है, जब है ना कोई भी मेरा हस्बैंड जब है ना थक हार के आएगा और फिर मैं उसके लिए खाना बनाऊँगी, ठीक है। तो फिर मैं आज है ना खाना बनाऊँगी, ठीक है। उसके बाद रोशनी बोलती है आज मैं खाना बनाऊँगी और वो बहुत ही अच्छे मूड में होती है क्योंकि वो अपने है ना जो आखिरी पल है वो बहुत ही अच्छे से जीना चाहती है, ठीक है। उसके बाद गाइस फिर है ना वहाँ पर अमन जो होता है वो बोलता है कि आप खाना बनाओगी,
आप खाना बनाओगी मतलब आप तो नॉन खटाई बनाओगी, और नॉन खटाई आप बनाओगी तो फिर मेरा पेट तो होते जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ना ठीक है, उसके बाद रोशनी बोलती है मैं खाना बनाऊंगी आज। ठीक है, मैं खाना बनाऊंगी। ठीक है, तो उसके बाद है ना तुम हाँ बोलो। ठीक है, उसके बाद अमन बोलता है हाँ, आराम से बोलता है, ज़ोर से बोलो। उसके बाद रोशनी बोलती है, उसके बाद अमन बोलता है हाँ हाँ बनाओ बनाओ। ठीक है, उसके बाद रोशनी चली जाती है। उसके बाद है ना फिर अमन बोलता है कि है ना बाजीगर को भी इसी टाइम पे आना था। ठीक है, उसके बाद फिर रोशनी बोलती है क्या बोला, और रोशनी बोलती है कि कुछ बोला आपने। उसके बाद है ना अमन बोलता है वहाँ पर कि है ना मैं आपके सामने कुछ कहाँ बोल पाता हूँ। उसके बाद रोशनी बोलती है कि मैं खाना बनाने जा रही हूँ, आप बिल्कुल यहीं रहेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर रोशनी खाना बनाने के लिए चली जाती है। और गाइस वहाँ पर रेहान और शायरी का सीन आ जाता है, और रेहान और शायरी वापस जा रहे होते हैं, लेकिन है ना रेहान बोलता है कि हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए ये सही है कि नहीं। उसके बाद है ना शायरी बोलती है सही होगी, ये कौन सी नकली होगी। ठीक है, उसके बाद है ना वो रेहान की शांति के लिए है ना चेक कर लेते हैं। उसके बाद है ना जो शायरी होती है वो बोलती है कि ताबीज़ी कैसे करती थी, वो पहले मन में आंखें बंद करती थी और वो फुल ऑन कंसंट्रेशन से करती थी। उसके बाद है ना रेहान बोलता है कि तुम्हारी बस की बात नहीं है फुल ऑन कंसंट्रेशन करना। ठीक है, तो चलो लाओ मैं ऐसे करता हूँ। उसके बाद है ना वहाँ शायरी बोलती है हाँ करो करो, मैं भी तो देखूँ तो मूझ के अलावा और का कंसंट्रेशन हो सकता है आपका कि नहीं। ठीक है, उसके बाद है ना रेहान वो करता है, लेकिन रेहान नहीं कर पाता है, उधर रेहान का ही चेहरा आ जाता है इमेज इनमें। सो है ना फिर है ना शायरी हंसती है कि हाँ मूंछों पे ही कंसंट्रेशन है बस। ठीक है, उसके बाद है ना फिर गाइस है ना जो शायरी होती है वो करती है, और वो पूछती है इमेजिन से कि मुझे ना सुनहरे सूरज की रात के बारे में कुछ बताओ। उसके बाद है ना उधर सुनहरे सूरज की रात के बारे में लिखा जाता है कि सुनहरे सूरज की रात में बहुत सारी जंगें वगैरह होती हैं और सब अमन वगैरह ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वो वाला अमन नहीं जो कि मुहावरे में जो यूज़ होता है, वो वाला अमन और शांति जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद गाइस रोशनी का सीन आ जाता है। फिर है ना रोशनी का जो सीन दिखाया जाता है उसमें है ना रोशनी गार्डन में होती है, और रोशनी है ना बोलती है कि मुझे आज है ना एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक सब्ज़ी बनानी है। इसलिए वह ना ऑर्गेनिक सब्ज़ी लेने के लिए बेल पेपर लेने के लिए आती है, और वहाँ पर एकदम से उस पर बारिश हो जाती है। तो रोशनी सोचती है कि ये बारिश है ना खान बाबा कर रहे हैं, तो खान बाबा प्लीज़ बारिश बंद कीजिए प्लीज़ प्लीज़। पर है ना वो सोचती है फिर है ना ये फाउंटेन बारिश कर रहा है, ये तो इतना दूर है मुझसे, लेकिन फाउंटेन ही बारिश कर रहा होता है असलियत में। ठीक है, उसके बाद गई यहाँ पर है ना रोशनी है ना बेल पेपर बोल के ना चली जाती है, और वहाँ रेहान शायरी का सीन फिर से आ जाता है। उसके बाद गई है ना फिर है ना शायरी रेहान शायरी से बोलता है कि है ना ये तो है ना बिल्कुल गलत लग रही है, इससे और कुछ पूछ के देखते हैं। ठीक है, उसके बाद है ना चलो मैं पूछ के देखता हूँ। उसके बाद है ना फिर रेहान बोलता है नहीं नहीं तुम ही पूछो, कि इससे पूछो कि है ना यहाँ से निकलने का रास्ता क्या है। ठीक है, उसके बाद वो पूछते हैं कि ना शायरी पूछती है कि यहाँ से निकलने का रास्ता क्या है, और इमेजिन बताती है कि यहाँ से है ना 5 कदम चल के बाई ओर जाओ। ठीक है, और वो बाई ओर देखते हैं तो है ना बाई ओर तो कोई दीवार होती है। ठीक है, उसके बाद वो दाएँ ओर देखते हैं, ये तो फिर रेहान बोलता है ये तो दाएँ ओर है। ठीक है, उसके बाद है ना शायरी समझ जाती है कि ये तो है ना इमेजिन का रिफ्लेक्शन है, इसलिए जो भी इसमें आ रहा है वो सब कुछ उल्टा है। तो फिर है ना वहाँ पर है ना शायरी पूछती है कि रेहान सर आपने क्या पूछा था कि ना आपका ही इसमें रिफ्लेक्शन आ गया। उसके बाद है ना वो है ना मुस्कुराते हुए ना वहाँ से बाहर निकलने के लिए चले जाता है, और वहाँ शायरी भी ये क्यों मुस्कुरा रहे हैं इतना ऐसा बोलती है, अरे मैं भी क्या सोच रही हूँ। उसके बाद है ना वो भी है ना वहाँ से चली जाती है। और गाइस फिर रोशनी का सीन बताया जाता है, और बहुत ही दिन बाद अब रोशनी है ना कुकिंग कर रही है। और गाइस वहाँ पर है ना रोशनी है ना अच्छे से खाना बना रही होती है, और वहाँ है ना वो अरमान मुस्करा जाता है, और अरमान मुस्कराता है ना जैसे ही वो अरमान के पास चली जाती है, और अरमान के साथ थोड़ी थोड़ी मस्ती करने लगती है कि आपको भी खाना खाना है, लेकिन आप अभी खाना नहीं खा सकते हो क्योंकि अभी तो आप दूध पीते हो, आप भी बड़े हो जाओगे जब मैं आपको भी खाना पिला कर खिलाऊँगी। और बहुत सारी वो मस्ती करती है और थोड़ी थोड़ी हंसी करवाती है उसे। ठीक है, उसके बाद गाइस फिर क्या होता है, फिर है ना वो है ना वहाँ पर है ना खाना बनाने के लिए फिर से जाती है, और वो देखती है कि कांच में ना ये पंख से कैसे दिख रहे हैं, हो सकता है मुझे वो वाला फाउंटेन मुझे बुला रहा हो। ठीक है, उसके बाद है ना वो है ना वहाँ पर फाउंटेन में जाने की सोचती है, और गाइस वहीं पर है ना और गाइस वहाँ पर अमन का सीन आ जाता है, और अमन है ना जो 3 कबूतर ने वो है ना चिट्ठी दी थी उसे पढ़ रहा होता है, और उसमें ना ऐसा लिखा होता है कि वो है ना सूरज है ना एक मतलब वो फेंकेगा एक गर्म पत्थर टाइप का, और उसे संभालना है जब ही है ना वो उसका आगे कुछ कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद है ना वो एक मंत्र पढ़ता है, और उससे है ना वो सूरज है ना वो एक पत्थर फेंकता है, और है ना उसे है ना फिर अमन संभालता है, पर उसे है ना वो ज़्यादा देर नहीं संभाल पाता है और नीचे गिरा देता है। और फिर वो बोलता है कि मेरे को है ना अपने अंदर का जिन जगाना पड़ेगा, क्योंकि जिन्नात का बादशाह तो इसे संभाल नहीं पा रहा है, इसलिए मुझे अपने अंदर का जिन जगाना पड़ेगा। लेकिन मैं कैसे जगाऊंगा अपने अंदर का जिन। ठीक है,
और वहाँ पर अमन है ना, उसके बाद है ना यहाँ पर मतलब एपिसोड ख़त्म हो जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रोमो के बारे में। सो प्रोमो में क्या हुआ आप जानते हैं हम। और गाइस प्रोमो में बताया जाता है कि जो खान बाबा होते हैं वो अपने में ही तलवार खौंच लेते हैं और है ना वो जिन के रूप में आ जाते हैं और वो सोफ़ा मोफ़ा जो होता है उसे इधर उधर पटकने लगते हैं और वो बहुत ही गुस्से वाले रूप में आ जाते हैं। और गाइस आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। सो गाइस देखा जाएगा आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। जब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सो बाय बाय गाइस।